अभी जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो पहले तो आपको व्यू दिखा दूँ आपको मैं। यहाँ पे डार्विन के जो सनसेट है ना, वो मेरे ख़्याल है ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट सनसेट। मतलब क्या ज़िंदगी है ना, साफ़ सुथरा माहौल, लोग खेल रहे हैं, पानी, लोगों ने अपनी बोट पार्क की हुई है, वीकेंड मना रहे हैं। क्या माहौल है। खैर, इस माहौल के सिलसिले में मैंने सोचा एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे दिमाग में, मैं बोला डिस्कस कर लूँ। रिसेंटली काफ़ी अरसे बाद मैंने अपनी एक नई जॉब स्टार्ट करी, जो कि एविएशन के अंदर है। जो एयरलाइंस होती है उसमें टॉप की जो एयरलाइन है उसके अंदर आपके भाई की जॉब लग गई। तो जब जॉब लग गई तो मैं अंदर से काफ़ी खुश था। मैंने बोला यार चलो एक ये और जॉब से तो छूटा, मतलब पीछा छूटा, लेकिन मैंने बोला यार चलो करते हैं, ये भी देख करते हैं कि कैसे है क्या नहीं है। तो आप सरप्राइज़ हो गए कि उसके बाद का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। गोरों के साथ काम चल रहा है, गोरे भी हैं, सारे मल्टी कल्चरल है। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी है, मुझे थोड़ा टाइम हो गया, 1 से 2 महीने हो चुके हैं मुझे जॉब करते हुए। तो मैं अंदर से खुश भी था और मैंने सोचा चलो यार अब टाइम है कि कोई पूछेगा तो बताएंगे कि प्राउड होता है ना कि भाई क्या कर रहे हो सबसे। तो आप यकीन नहीं करोगे कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मुझे 8-10 साल हो चुके हैं। उसके बाद ये यहाँ की एक सैड रियलिटी क्या है कि जिस बंदे से भी आप मिलोगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, उनके पास टोटल ज़िंदगी में सिर्फ 3 या 4 सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। सबसे पहला कि पैसे कितने कमा रहे हो, ठीक है, जॉब कहाँ कर रहे हो, रहते कहाँ हो, और किस वीज़े पे हो। इसके अलावा मैंने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप जी रहे हो, मर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, अबाउट योर गोल्स। ये मैं एक थोड़ा डीप पर्सपेक्टिव से अगर सोचूं तो मैं ये देखूं कि ज़्यादातर लोग जो मीडियम क्लास की फैमिली से आए हुए हैं या लोअर मिडिल क्लास से आए हुए हैं, उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि वो यहाँ के पैसे कमा लें। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील होती है कि यहाँ जिस कल्चर में हम लोग बड़े हो रहे हैं, उस कल्चर में जितनी भी आवाम है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ पहला 3 सवाल यही होते हैं कि कितने पैसे कमा रहे हो, किस वीज़े पे हो और क्या कर रहे हो। बस सिर्फ ये 3 सवाल। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी कैसे होगी हमारे आपस में लोगों में, मैं जिसको भी बताता हूँ, इवन कि मेरे जो अपने दोस्त हैं, ऑनेस्टली जो मेरे अपने दोस्त हैं, जो मेरे कभी कभार घर पे भी मैं उनको बुला लेता हूँ, वो भी बातों बातों में मुझसे सिर्फ यही पूछते हैं, या उनका भी यही पूछना होता है कि पैसे कितने कमा रहे हो, ये जो नई जॉब लगी है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि वो लोग जो मुझे जानते तक नहीं, अगर मैं उनको बता दूं या कभी मिलते हैं, लोग पूछते हैं ना, कहीं आप जाते हो तो आपसे वो लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, तो मैं उनको बताता हूँ भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने का पैकेज है। दूसरा सवाल उनका ये होता है कितने का पैकेज। मेरे अपने जो दोस्त अभी मेरी वीडियो देखेंगे, मैं उन सबको बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग मुझसे सवाल ये पूछते हो, क्या मैंने आज तक फवाद जावेद ने तुमसे कभी ये पूछा है कि तुम लोग कितने पैसे कमा रहे हो। भाई बिग माइंड्स नेवर आस्क यू हाउ मच यू मेक, big minds always ask you how productive you are, what's your goal, what's your future goals, what's your future perspective। इंसान बड़ा ऐसे होता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं ये देखता हूँ कि अपनी कम्युनिटी से, अब मेरा यहाँ पे टाइम पूरा हो रहा है डार्विन में, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वापस मेलबर्न जाऊँगा या दूसरे किसी शहर जाऊँगा, स्पेशली मेलबर्न जहाँ से मैं आया हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पे यही मेंटालिटी होगी कि हर बंदा सबसे पहले यही सवाल पूछेगा कि पीआर हो गई कि नहीं, पैसे कितने कमा रहे हो। क्यों? मतलब कि अगर आपको मैं ये बोलूँ, सामने वाला ये बोले कि मैं 1 लाख या 1.5 लाख डॉलर कमा रहा हूँ, तब आपको उससे मिलके ज़्यादा खुशी होगी। और अगर वो अब बोल दे आपको कि मैं 60,000 डॉलर साल का कमा रहा हूँ, तो अब आपको उससे मिलके खुशी नहीं होगी, या आप उसको अपने आप से कंपेयर करते हो।
ये कल्चर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। यही मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो 10 साल से हैं, चाहे वो 5 साल से हैं, जिनकी पीआर हो गई, सिटीज़नशिप हो गई, वो लोग कहीं पे भी, मैंने किसी को भी अभी तक यहाँ पर कामयाब होते हुए नहीं देखा। कामयाबी का मेरे लिए पर्सपेक्टिव ये है कि इफ़ ही और शी इज़ अर्निंग मोर देन $1 million इन अ ईयर, or he or she is living in a house which is worth more than $1 million, or he or she is driving a car which is costing him or her more than $1 million, that criteria for me is considered to be a rich person, rich criteria. लेकिन दो जहाँ भी देखता हूँ मैं, जिस लोग को भी देखता हूँ, उनका सिर्फ यही दिमाग में यही सवाल होता है। इवन के लड़कों को मैंने देखा है कि छोटे मोटा वो लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं, तब भी उनका यही सवाल होता है कि तुम कितने पैसे कमा रहे हो। मुझे ये कभी भी समझ नहीं आता कि एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 या 10 साल हो गए, मेरे यहाँ पर आकर कभी भी दोस्त नहीं बन सके। मतलब कि दोस्त होते हैं ना जिनको मैं कह सकूँ, जिनको मैं फ़ोन कर सकूँ या जिनसे मैं कोई चीज़ डिस्कस कर सकूँ, दोस्त नहीं बन सके। जिससे भी बात करूं मैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो उसको कुतेरने में लगा हुआ है। और अगर आपकी कोई भी वीकनेस उस सामने वाले को नज़र आ गई, तो आपको वही वीकनेस जो आपके घर में आके आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट करके बताया, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद वो आपकी बात वहाँ कहीं और से आवाज़ आ रही होती है कि अच्छा तुम्हारे पास तो ये, तुम्हारा तो ये मसला हो गया था ना, तुम यहाँ फंसे हुए थे, क्या हुआ, तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया था ना, तुम्हें तो तुम्हारे पर तो लोन चढ़ा हुआ था। मतलब आप ये मेंटालिटी देख रहे हो। यही एक वजह है कि हम लोग यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे की आड़ पे लगे हुए होते हैं कि भाई उसके पैसे कितने बन रहे हैं। मुझे लिटरली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको सिर्फ ये फ़ोन करके पूछेंगे कि अगर मैं ऊबर चला रहा हूँ तो पैसे कितने बन गए। अच्छा, मतलब कि मेंटालिटी यहाँ पर लोगों की सिर्फ ये है कि तुम कितने कमा रहे हो, और अगर तुम्हारी कहीं अच्छी जॉब लग गई तो तुम्हारी जॉब कैसे लग गई वहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ पे लोग हैं, उनकी सोच है वो उनको और छोटा कर देती है। यहाँ हम आए थे अच्छा पर्सपेक्टिव लेके कि हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे लोग वहीं पे खड़े हैं, बल्कि उल्टा पीछे जा रहे हैं। अभी आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि मैंने देखा है कि लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और मैं उन सारे लड़कों को बोलूँगा कि मेरे पास ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन जितनी भी कम्युनिटी है, किसी से भी दोस्ती इस बेसिस पे मत करो कि तुम कितने अच्छे पैसे कमा रहे हो या किस अच्छी जॉब पर हो। अगर इस बेसिस पे मैं अपना चैनल बनाऊँ या मैं अपने लोगों से बात करना शुरू कर दूँ कि मेरे पास तो आज अच्छी जॉब लग गई है, तो मैं तो तुम लोगों को बिल्कुल भाव नहीं डालूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हर बंदा, इवन कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पर भी, या जहाँ जॉब करता था पहले वहाँ पर भी, हर बंदे का सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 सवाल होता है: पैसे कितने कमा रहे हो, किस वीज़े पे हो, कहाँ रहते हो, पीआर हो गई कि नहीं। यही 3 4 5 सवाल, और कुछ नहीं है। मतलब किसी से भी पूछ लो कुछ भी, कोई उनके पास टॉपिक ही पे है ही नहीं बात करने के लिए। तो मैं ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कराची बड़े शहर से हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ या मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने किसी से ये पूछा हो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है पाकिस्तान के अंदर। हम लोगों की फ्रेंडशिप के अंदर वहाँ पे ये सवाल नहीं होता कि तुम्हारे, हाँ ये ज़रूर पूछ लें कि तुम्हारे वालिद साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हम कि तुम पैसे कितने कमा रहे हो। सीरियसली। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर तो तुम आगे बढ़ना चाहते हो और अच्छी ज़िंदगी, अच्छे दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैंने तो अभी तक 10 साल हो गए, मेरा एक भी कोई दोस्त नहीं बना यहाँ पर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मतलब से आपके आगे पीछे घूमेंगे। जहाँ आपकी अच्छी जॉब लग गई और जहाँ उनको ऐसा फ़ील हो गया कि ये हमसे आगे निकल गया, तो वो आपके आगे पीछे, हाँ भाई फ़वाद भाई। जहाँ उनको ऐसा लग गया कि हाँ यार ये तो अभी भी ऊबर और टैक्सी और सिक्योरिटी कर रहा है, तो ये बोलेंगे हटा भाई उसकी, तो वो देखो 10 साल से अभी तक वही कर रहा है। तो लोगों की कमज़ोरियाँ पकड़ के आगे नहीं बढ़ो। तो
बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या वीडियो है, लेकिन ये वो वीडियो है कि जब आप यहाँ आके रहोगे और यहाँ रहना शुरू करोगे तब आपको आइडिया होगा। और मैं उन सारे लड़कों को ये बोलूँगा कि भाई हम ज़्यादातर हम कम्युनिटी वाले जो पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल या दूसरे शहरों से या कि दूसरे मुल्कों से आते हैं, हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हैं। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके कोई 5 लोग मिलके कोई शॉप खोल लें, अगर हम कम्युनिटी में एक दूसरे की जॉबें लगवाते हैं, कोई अगर इंजीनियर है तो वो अपनी जगह पे किसी और पाकिस्तानी को लगा दे, कोई इंडियन को लगवा दे, अगर वो हम कम्युनिटी आपस में एक दूसरे की हेल्प करें तो सोचो कि हमारे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। वो अपने लोगों के साथ कम्युनिटी के अंदर काम करना, सोचो उनको कि अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में कितनी प्रोग्रेस होगी बनिस्बत एक दूसरे की टांग खींचने में। तो मिल के अगर हम आगे बढ़ें तो मेरा ख़्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ एका है नहीं, और स्पेशली हम अपने पाकिस्तानियों का तो मैं 200% कह सकता हूँ कि उनको जहाँ से भी जैसे भी पता चल जाए कि भाई ये हमसे आगे निकल गया या ये, उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे और वो कभी भी दूसरे बंदे को नहीं लगवाएगा अपनी जगह पर। चाहे वो मर जाए, चाहे वो भले चीफ़ इंजीनियर बन जाए, चाहे वो टॉप का मैनेजर बन जाए, वो अपनी जगह पे दूसरे पाकिस्तानी को तो नहीं लगाएगा, भले दूसरी किसी और कम्युनिटी को लगवा देगा, लेकिन अपने लोगों को नहीं। तो ये आई होप थोड़ा छोटा सा लेसन है, आप लोगों को थोड़ा सा शायद इस बारे में समझ में आना चाहिए कि टीम वर्क कैन बी अ ड्रीम वर्क। तो बाकी छोटी छोटी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी जो जॉब कहाँ लगी है मेरी, क्या सिलसिला है, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है। लेकिन ये है कि एयरलाइन में हम आजकल काम कर रहे हैं। आपका भाई कभी आप देखोगे तो जो टॉप की ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, बाकी एंजॉय करो व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मौसम है यार, क्या ये 6 महीने इतना खूबसूरत मौसम और इतनी ज़बरदस्त चीज़ रहती है ना यहाँ पर। और बस अभी 3 महीने और रह गए, 3 महीने के बाद यहाँ पर कोई बैठना नहीं चाहेगा, इतनी गर्मी होती है, बारिशें हो रही होंगी, मसले मसाइल। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।